ओके गाइस, तो आज हम लोग देखेगा कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज वी कंसीडर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन दिस वन, सपोज ax² plus bx plus c and where a is not equal to 0. So you see here we consider a quadratic function, okay, and where you see the coefficient of x² equal to a here, coefficient of x is equal to b and c is a constant term. Now देखो इसमें जो a b and c है ना, इसका कुछ वैल्यूज और इसका कुछ साइन का ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हम लास्ट क्लास में भी बताया था, जो जैसे क्लास 9-10 में हम लोग जैसे ग्राफ को ड्रॉ किया था, हम लोग उस टाइप करके हम लोग इसमें ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे क्लास 9-10 में हम लोग एक टेबल बनाया था, उस टेबल का हिसाब से हम लोग कुछ पॉइंट लेके उसको प्लॉट किया था, तो हम लोग उस टाइप करके हम लोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट थिंग देखो, जैसे हम इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है, तो एक बात तुम लोग याद रखो, जो कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना, उसका शेप हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोला टाइप का। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा ना हमेशा किस शेप का होगा, पैराबोला, पैराबोलिक। दैट मीन्स इस टाइप का, देखो इस टाइप का होगा और इस टाइप का होगा। ठीक है, और एक बात याद रखो, जब हम लोग ax² पूछ सकते हैं अपवर्ड और इस मोशन में हो सकते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, आइदर इससे ऊपर में जाएगा और नीचे जाएगा। और हमेशा याद रखो, कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा ही पैराबोलिक शेप तो आएगा ही आएगा, बस ये बात याद रखो। अभी देखो, अभी हम लोगों को सपोज एक इक्वेशन दिया है, अभी हम लोगों को चूज करना है, यस हम लोगों को देखना है अभी जो अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखो, हम पहले इसमें बता चुका है, जो हम लोग इस टाइप का ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ए बी सी। ठीक है, इसका वैल्यू दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म, ये तीनों का ऊपर डिपेंड करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेगा। और हम लोग कुछ ग्राफ दिया होने से हम लोग उसको चूज करेगा, जो विच विल बी द करेक्ट ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट देखो, कुछ वर्किंग रूल है, कुछ इसमें रूल भी हम लोगों को फॉलो करना है। तो फर्स्ट हम वो रूल बता देगा। देखो फर्स्ट रूल क्या है, जो ए है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है, ये जो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा रखो। दैट मीन्स ये कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x² जो पॉजिटिव होगा, तो याद रखो हमेशा क्या होता है, इसका ग्राफ जो होगा अपवर्ड होगा। बस ये टिप्स को याद रखो, जब कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा पॉजिटिव होने से उसका ग्राफ तो हमेशा अपवर्ड होना ही है। और ये नेगेटिव होगा, दैट मीन्स 0 से जब छोटा होगा तो उसका ग्राफ किस टाइप का होगा, डाउनवर्ड में होगा। ठीक है, मतलब निस तरफ होगा, इस टाइप का होगा। तो देखो सपोज हम लोगों को क्वेश्चन इस टाइप के दिया है, 2x² plus 5x plus 7। तो फर्स्ट थिंग देखो, ये जो हम लोगों को फंक्शन दिया है ना, इसका ग्राफ तो हम लोग देखने से मालूम चल जाएगा, नहीं इसका ग्राफ तो इस शेप में ही होने वाला है, इस टाइप का तो होगा ही नहीं। क्यों, देखो इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, 2, and 2 is a positive number, so the graph of this function will be this type, not this one. Okay, तो हम लोग x² का जो कोफिशिएंट है उसका साइन को देख के हम लोग आराम से बोल सकते हैं जो फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा, बस। तो a का साइन को हम लोग देख के हम लोग ये तो बता सकेगा। अभी देखो किसका ऊपर और डिपेंड करता है, देखो अभी और एक चीज़ है, सब मान लो, देखो और एक चीज़ इसमें हम लोगों को मालूम है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो, इसको हम लोग जब इक्वेशन जैसे करके मानेगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोगों को क्या होता है, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज कितना होगा, एक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग देखा है प्रीवियस, हम शायद ग्राफ जो बेसिक ग्राफ है वो चैप्टर में भी हम बताया था। देखो जो कोई भी सपोज फंक्शन का ग्राफ हम लोग जब ड्रॉ करेगा ना, कोई भी एक इक्वेशन ड्रॉ करो और वो इक्वेशन में जब एक रूट्स रहेगा, सब मतलब जीरोस कितना है, रूट कितना है, सपोज 1 है,
तो 1 रूट जब होगा तो उसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स करता है गाइस? 1 टाइम्स, इसको याद रखो। और जब रूट जब 2 होगा, जब नंबर ऑफ रूट्स कितना रहेगा? 2। नंबर ऑफ रूट्स जब 2 होगा ना गाइस, तो हम लोग देखा है जो उसका ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितना टाइम इंटरसेक्ट करता है गाइस? 2 टाइम्स। और जब इक्वेशन का कोई रूट्स होगा ही नहीं, मतलब जब इक्वेशन का रूट्स जब एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो हम लोग तो उससे हम लोग आराम से बता सकते हैं नहीं, जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, वो कभी भी एक्स एक्सिस को गाइस इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। यस गाइस, ये तो हम लोग देखा है। अभी देखो क्लास 10 और 9 में हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था उसमें और एक चीज़ बताया था। देखो, जो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है गाइस। इसका रूट्स क्या था? इसका रूट्स था दिस वन ना, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए। यस, और इसका डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है ना गाइस, हम फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर रहा है गाइस, देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स दिस कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है ना गाइस, तो हम लोगों ने देखा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है? 2 डिस्टिंक्ट रूट होता है। यस, और एक कंडीशन था गाइस, इफ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये जब 0 होगा, जब ये 0 हो जाता है ना, तब कितना रूट्स होता है? 1, और बोथ रूट्स आर इक्वल होता है। यस, बोथ रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स बोलने से तो एक ही रूट होता है, सेम रूट्स होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होने से एक ही होता है। यस, दो रूट्स होता है लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। और एक हम लोग देखा इक्वल टू 4ac सॉरी बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac जब लेस देन 0 होता है ना गाइस, जब ये लेस देन 0 होता है तब हम लोग देखा था इसका कोई रूट्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखा था? नो रूट एग्जिस्ट। यस, ये तो जैसा मान लो हम लोगों ने पहले देखा है, जे ग्राफ में और इक्वेशन में जब एक रूट्स होता है तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स करता है गाइस? 1 टाइम्स। जब 2 रूट्स होगा तो 2 टाइम्स करता है, जब 3 रूट्स होगा तो 3 टाइम्स करता है, और जब रूट्स होगा ही नहीं तब एक्स एक्सिस को काटेगा भी नहीं। तो देखो इसमें सपोज मान लो ये d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए सपोज d इज ग्रेटर देन 0 मिला है। सपोज हम लोग एक फंक्शन है जिसमें d इज ग्रेटर देन कितना मिला है गाइस? 0। दैट मीन्स d का जो साइन आया है ना ये पॉजिटिव, तो जब ऑन एक्स एक्सिस, क्यों गाइस? क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तब उसमें 2 रूट्स एग्जिस्ट होगा, और जब 2 रूट्स एग्जिस्ट होगा तब तो एक्स एक्सिस में 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। यस, और देखो और एक था जब d इज इक्वल टू 0, जब d इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन में तो कितना रूट्स होगा गाइस? 1 रूट्स, मतलब 2 रूट्स ही होगा लेकिन दोनों सेम होगा। दोनों जब सेम होगा दैट मीन्स उसका कर्व जो है कितना टाइम्स कटेगा एक्स एक्सिस में? ओनली 1 टाइम्स करेगा, दैट मीन्स जस्ट टच करेगा। ओके, एंड जब इसमें d इज लेस देन 0 होगा गाइस, जब d इज लेस देन 0 होगा ना गाइस, तब हम लोग तो बता सकते हैं इसमें कोई रूट्स है ही नहीं। दैट मीन्स जो हम लोगों का ग्राफ होगा उसने तो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। यस गाइस, तो देखो हम एक कुछ ग्राफ लेगा। देखो फर्स्ट थिंग, सपोज मान लो हम एक ग्राफ लिया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हम लोगों को ग्राफ ले लिया। देखो एक ग्राफ ले लिया, तो ये पैराबोलिक है। तो फर्स्ट देखो ये जो पैराबोलिक है, तो इसके लिए फर्स्ट थिंग देखो, इसके लिए तो फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा दैट मीन्स ए, इसमें तो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ग्राफ तो अपवर्ड में है बस। और एक चीज़ देखो, इसके लिए कैपिटल डी का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। व्हाई दिस डी कैपिटल डी इज पॉजिटिव? बिकॉज यू सी
the graph intersect the x-axis at 2 point. Yes, roots means the value or sign of the d will be positive. Yes, बस यहाँ से सपोज मान लो और एक हम कार्व ले लिया है एक तो इस टाइप का है, बस ये है। अभी देखो ये कार्व के लिए ए का जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड में है। दैट मीन्स ए का जो वैल्यू होगा वो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक चीज़ देखो, ये ग्राफ ने ये जो हम लोग सब इसको एक्स एक्सिस ले आएगा इस ये एक्स एक्स ना, देखो और एक चीज़ देखो, ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो उसमें रूट्स तो होगा ही नहीं। तो जब रूट्स नहीं होगा दैट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डी विल बी लेस देन 0। यस गाइस, तो सपोज मान लो हम लोगों का एक इस टाइप का 2-3 ग्राफ दिया है और हम लोगों का कुछ इक्वेशन दिया है और बोला है जो ये इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ होगा, तो हम लोग सीधा क्या करेगा, बी का वैल्यू निकाल देगा, निकाल के देखेगा यस बी का वैल्यू तो डी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। डी का वैल्यू पॉजिटिव आया है मतलब दिस ऑप्शन विल बी टिकन, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो अब हम लोग इसके लिए देखेगा यस दिस वन हो सकता है। यस गाइस, तो डी का जो साइन भी इसमें देखा है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डी का साइन भी हम लोग को इसमें चाहिए। सपोज मान लो ये हम लोगों का पैराबोला है, कोई भी पैराबोला ले लिया, तो फर्स्ट थिंग ये पैराबोला का ये जो पॉइंट होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। गाइस याद रखो, ये जो पैराबोला होगा ना, ये पैराबोला का जो पॉइंट है ना इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वर्टेक्स में पास करने वाला जो लाइन होता है ना इस टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलेगा, लाइन ऑफ सिमेट्रिक, हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्रिक बोलता है। यस गाइस, नाउ अभी देखो सपोज मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोगों का जो पैराबोला है ना इसके लिए वर्टेक्स क्या होगा, तो क्या होता है गाइस, यस वर्टेक्स होता है क्या, माइनस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए डी बाई 4 ऑफ ए। बस, तो कभी कभी हम लोग क्या करेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया होने से तो हम लोग सीधा वर्टेक्स को निकाल के भी हम लोग बोल सकते हैं नहीं ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये ग्राफ तो नहीं होगा, ठीक है। और एटलीस्ट और एक चीज़ बता सकते हैं, जब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना तो एटलीस्ट वहाँ से तो हम लोग बता सकते हैं नहीं कि नहीं वर्टेक्स कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में है और फोर्थ में, तो वर्टेक्स को भी निकाल के हम लोग बोल सकते हैं यस जो इसका जो वर्टेक्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, इस टाइप करके, ठीक है। तो देखो हम कोई भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका बाद हम लोग देखेगा। हाँ, जैसे मान लो हम लोगों को फंक्शन लिया है ये वाला 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई भी एक फंक्शन लिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बस। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट देखेगा ये कितना है, ये होगा 2, b कितना है 1, c कितना है 1, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac कितना होगा गाइस, निकाल के देखो, b मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स बस। तो इसका वैल्यू कितना था d, तो d कितना है माइनस ऑफ 7 गाइस। तो देखो d माइनस आया है मतलब हम लोगों का जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस में तो कभी भी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, और एक्सिस हम लोग देखेगा इसमें वर्टेक्स, तो वर्टेक्स को भी निकाल देगा। वर्टेक्स कितना होगा गाइस बोलो, वर्टेक्स तो मालूम है, वर्टेक्स कितना होता है गाइस, माइनस ऑफ b बाई ट्वाइस ऑफ a एंड माइनस ऑफ d बाई 4 ऑफ a, ये तो हम अभी बताया है फॉर्मूला, इसको याद करो। तो माइनस ऑफ b मतलब 1 2 इंटू 2, बस देखो a का वैल्यू भी 2 है, d का वैल्यू पुट करो, d कितना है माइनस ऑफ 7 एंड कितना है 4 इंटू 2, बस ये होगा। तो फाइनली कितना मिलेगा देखो, माइनस ऑफ 1/4 होगा 7/8 होगा, बस। एंड सॉरी माइनस है प्लस है, तो जब माइनस कोमा प्लस कुछ होगा तो ये, तो फर्स्ट थिंग देखो हम लोग ड्रॉ करेगा, जस्ट वेरी रफली हम ड्रॉ करेगा, ठीक है।
और कुछ पैरामीटर है जिसको हम लोग स्टडी करने से पूरा एग्जैक्ट ग्राफ को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखो, हम लोग फर्स्ट देखा है ये क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट थिंग ये जब पॉजिटिव होगा सो वी आर श्योर दैट द ग्राफ विल बी और द पैराबोला विल बी अपवर्ड। ये तो डाउनवर्ड नहीं होगा, मतलब इस टाइप करके हम लोग ड्रॉ नहीं करेगा, इस टाइप करके ड्रॉ करेगा। एंड सेकेंड थिंग देखो, इसका जो डी है this is negative, that means the graph of this function or the parabola will not intersect the x-axis. that means जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस का ऊपर में होगा। फर्स्ट थिंग तो हम लोग इस टाइप का होगा और x एक्सिस का ऊपर में होगा। एंड सेकेंड थिंग देखो, इसमें जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ में कोई भी एक जगह में होगा। यस, यह हमें कोई भी एक जगह में होगा। सो सपोज मान लो हम इसमें लिया है, ठीक है ना गाइस, कोई भी एक रैंडमली हम लोग ले लिया, यहाँ में होगा। तो ये हम लोगों का सपोज वर्टेक्स है, तो हम लोगों का ग्राफ किस टाइप का होगा गाइस, बोलो इस टाइप का होगा बस। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है गाइस, देखो तो हम लोगों को जब इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा गाइस, इस टाइप का इक्वेशन जब दिया रहेगा तो हम लोग आराम से एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के हम लोग बता सकते हैं यस द ग्राफ विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। एंड देन इस टाइप करके हम लोग वर्टेक्स निकाल के जो कौन कहाँ में वर्टेक्स होगा वो भी निकाल दो, ठीक है ना। और एक चीज़ है, जो डी को निकाल के देखो उसका साइन क्या है, तो साइन के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग बोल सकते हैं कहाँ में एक्स एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा और कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो भी निकाल देगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं गाइस, जिसे देखो कोई भी एक क्वाड्रेटिक जैसा फंक्शन दिया होने से तो उसका करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने से तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। सॉल्यूशन मिल जाएगा मतलब एक्स का वैल्यू भी मिल जाएगा। दैट मीन्स एक्स एक्सिस में कहाँ में इंटरसेक्ट किया है उसको भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेता है हम लोग, ठीक है। सपोज मान लो हम लोगों का कोई भी एक पैराबोल मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है और उसका जो वर्टेक्स है ना वो वर्टेक्स यहाँ में है, ये क्वाड्रेंट में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। सपोज मान लो जो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का उसका वर्टेक्स है। अभी देखो थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है और सपोज मान लो उसके लिए ये कितना है, ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी अपवर्ड। तो जब अपवर्ड होगा ना गाइस तो हम लोग देखो इस टाइप करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, यस, और हम लोग इस टाइप करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करेगा, इस टाइप करके करेगा मतलब फर्स्ट वाला के लिए करेगा और सेकेंड वाला के लिए। तो उसके लिए भी हम लोगों को ये जो सी होगा ना कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म ने हम लोगों को इसके लिए हेल्प करेगा। जो ग्राफ ये वाला होगा और ये वाला होगा। देखो फर्स्ट थिंग सी ने क्या मीन करता है इसमें देखो, तो देखो हम लोगों का ग्राफ क्या फंक्शन क्या है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो इसमें क्या वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कहा करता है, मतलब ग्राफ जो वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कहा करता है वही तो हम लोगों को चाहिए। तो वही को निकालने के लिए हम लोग दिखेगा जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वाई का वैल्यू क्या होता है। तो जब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो डेफिनेटली एक्स का वैल्यू 0 होगा। सो यू पुट हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो b इंटू 0 प्लस सी, सो दैट मीन्स सी, तो y विल बी सी। तो अभी देखो ये जो y इक्वल टू सी मिला है दैट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वही कांस्टेंट टर्म ने हम लोगों को देगा नहीं, जो ये ग्राफ y एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट थिंग सपोज मान लो y का वैल्यू c का वैल्यू, सपोज c का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव होगा दैट मीन्स y एक्सिस में ये x एक्सिस का ऊपर में कोई भी एक जगह में कटेगा, क्योंकि y का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो ऊपर में कटेगा। तो सपोज मान लो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू तुम्हारा 2 है, तो हम लोग क्या करेगा ऊपर में कटेगा। सपोज मान लो c का वैल्यू कितना है -1 है, तो हम लोग देखेगा ये नीचे आए है तो नीचे वाला को हम लोग देखेगा, ठीक है, ड्रॉ करेगा। तो सी ने भी हम लोगों को हेल्प करेगा। क्या क्या सीखा है हम लोग, सीखा है जब ए का वैल्यू देखो, ये हम लोगों का क्या था क्वाड्रेटिक फंक्शन था, यस। देखो जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा
तो अब क्या होगा, अपवर्ड होगा। जब ए का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। जब डी का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो कितना होगा गाइस, इसके लिए कितना होगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड। इसके लिए हम लोग क्या मिला है, डाउनवर्ड। इसके लिए कितना मिला है, करेगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो अब क्या होता है गाइस, एक्स एक्सिस में 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है। और जब d इक्वल टू 0 होगा तो इसने क्या करता है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, और वो सिंपली जस्ट एक्स एक्सिस को टच करेगा। और एक कंडीशन हम लोगों को क्या मिला है, d इज लेस देन 0 होने से क्या करेगा, डज नॉट इंटरसेक्ट और टच द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। और 6 हम लोग को क्या मिला है, जब सी ने क्या देता है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई में, वाई एक्सिस में कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, उसने क्या देगा, सी को देगा। और 7 और एक मिला है हम लोगों को, वर्टेक्स क्या होता है गाइस, और एक देखा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है गाइस, वर्टेक्स होता है माइनस ऑफ बी बाई ट्वाइस ऑफ ए एंड माइनस ऑफ डी बाई 4 ऑफ ए। बस, तो वर्टेक्स का वैल्यू निकाल के भी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं इसका जो एक पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा और कहाँ होगा, बस। और एक चीज़ है गाइस, इसमें हम लोग देखेगा, ये तो काटेगा और नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये पास 6 7 जितना ही है, इसको थोड़ा अच्छा से तुम लोग थोड़ा एक बार लिखो, ठीक है, तुम लोग एक बार लिखो, लिख के थोड़ा अच्छा से याद करो। तो हम फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोगों को इक्वेशन लिया है x² प्लस 2x प्लस 3। सपोज ये हम लोगों का ग्राफ है, फंक्शन, तो इसके लिए ग्राफ चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है 2, c इक्वल टू कितना है 3। तो हम लोगों को देखा है a ग्रेटर देन क्या है 0, दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी अपवर्ड। अभी देखो इसमें c3 आया है, तो c जब 3 आया है दैट मीन्स द ग्राफ विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 में है, इंटरसेक्ट करेगा। और देखो इसमें हम लोग d का वैल्यू भी निकाल के देगा, ये कितना था b² माइनस 4ac, तो कितना होगा देखो b मतलब कितना है इसमें 2, तो 2a² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना होगा 4 माइनस ऑफ 12, दैट मीन्स माइनस ऑफ 8 मिलेगा गाइस। तो जब माइनस ऑफ 8 मिला है दैट मीन्स d इज लेस देन 0, यस, सो d इज लेस देन 0। तो जब d लेस देन 0 होगा गाइस, दैट मीन्स वी आर श्योर दैट द ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स ये जो हम लोग एक्स एक्सिस लिया है ना, एक्स एक्सिस का ऊपर में होगा, ये नीचे तो होगा ही नहीं। तो अभी हम लोग वर्टेक्स को देखेगा, तो इसमें वर्टेक्स को भी देखो, तो वर्टेक्स क्या था, माइनस ऑफ b बाई ट्वाइस ऑफ a एंड माइनस ऑफ d बाई 4 ऑफ a। तो इसका वैल्यू भी निकाल के देखो कितना होगा, माइनस b मतलब कितना था 2 इंटू 1, एंड इसमें देखो d कितना है, d होगा माइनस ऑफ 8, और a कितना है गाइस, देखो ये है 1 इंटू 4, तो कितना रहेगा देखो, ये 2 कैंसिल होकर कितना होगा माइनस ऑफ 1, इसमें देखो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8/4 मतलब 2। तो माइनस 1 को पहले देखेगा -1,2, तो ये है -1 है, ये 2 है, दैट मीन्स यहाँ में -1,2, ये होगा हम लोगों का सपोज वर्टेक्स। और वर्टेक्स हो गया, अभी देखेगा हम लोग इसका शेप क्या होगा, अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड तो होगा ही, क्योंकि ये हम लोगों को पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है मतलब हम लोगों का ग्राफ इस टाइप करके जाएगा, नीचे तरफ नहीं आएगा। अभी हम लोग इस तरफ तो जाएगा, लेकिन y एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, देखो y एक्सिस क्या देता है c ने, तो c का वैल्यू 3 है, दैट मीन्स ये ग्राफ जो है इसको पास करेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं,
यस देगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग सपोज मान लो ये भी एक ग्राफ दिया है, ये भी एक ग्राफ दिया है, इसमें और इस टाइप का भी ग्राफ दिया है कुछ, और इसमें इस टाइप का भी ग्राफ दिया है। दैट मीन्स सपोज 3-4 इस टाइप का ग्राफ दिया है। एटलीस्ट वी कैन चूज विच विल बी द करेक्ट ग्राफ फॉर दिस फंक्शन विदाउट ड्रॉइंग। यस, देखो हम लोग जैसे कोई भी एक वर्टेक्स ले लो तो ये भी नहीं होगा, वर्टेक्स ये भी नहीं होगा, तो दैट मीन्स वर्टेक्स निकल के हम लोग बता सकते नहीं ये ग्राफ होगा। ये दोनों को कैंसिल करो। सपोज हम लोग सिंपली ए का वैल्यू देख के हम लोग बता सकते हैं नहीं ये तो नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये डाउनवर्ड है में, लेकिन इसकी में तो ए का पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स अपवर्ड में होगा, आइदर दिस वन होगा और दिस वन होगा। यस गाइस, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन दिया होने से उसको कुछ ऑप्शन को हम लोग डिडक्ट करेगा और कुछ इस टाइप का वैल्यूज निकाल के हम लोग उसको करेक्ट ऑप्शन आराम से निकाल देगा। ठीक है ना गाइस। बी एंड सी का साइन क्या होगा गाइस? वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में हम नहीं जा रहे गाइस, हम लोग कोई भी इस टाइप का ग्राफ दिया होने से एटलीस्ट वी कैन फाइंड द साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो कैसे करके, फर्स्ट थिंग देखो ग्राफ देखने से मालूम चल जाता है ग्राफ क्या है, अपवर्ड है। तो जब अपवर्ड होगा तो यहाँ से हम लोग आराम से बोल सकते हैं नहीं ए का जो साइन है दैट विल बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। और एक चीज देखो इसमें सी भी पॉजिटिव है, वाई सी इज पॉजिटिव गाइस, देखो वाई एक्सिस का ऊपर में कर रहा है तो सी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम लोग आराम से बता सकते हैं सी भी क्या है, पॉजिटिव है। यस गाइस, सी भी पॉजिटिव है। और एक चीज देखो यहाँ से हम लोगों को जो इसमें जो वर्टेक्स था ना, ये वर्टेक्स कितना था, -b/2 ऑफ ए -d/4 ऑफ ए था ये वर्टेक्स। तो हम लोग ये वर्टेक्स कहाँ में है, वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो वर्टेक्स जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा दैट मीन्स दिस एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो यहाँ से हम लोगों को b/2 ऑफ ए ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा गाइस। यस, क्योंकि वर्टेक्स का में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स दिस विल बी पॉजिटिव। तो देखो इसमें -b/2 ऑफ ए जब पॉजिटिव है और इसमें ए पॉजिटिव है, देखो ए भी पॉजिटिव है और पूरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो देखो ये पूरा नंबर भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। तो इसके लिए बी का साइन क्या होना चाहिए कैसे बोलो, ए बी पॉजिटिव, ट्वाइस ए बी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव नंबर एंड पूरा वाला भी ग्रेटर देन 0। तो ये कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन बी इज लेस देन 0। यस, क्योंकि b का वैल्यू जब इसमें पॉजिटिव डालोगी, देखो इसमें जब b का वैल्यू पॉजिटिव डालोगी तो a भी पॉजिटिव है, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा मिला के, और इसका आगे माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तब तो ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं। तो इसको पॉजिटिव बनने के लिए b तो मस्ट नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसमें पॉजिटिव है हम लोगों को, क्योंकि अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से भी हम लोग b का साइन को भी निकाल सकते हैं। तो देखो इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया है और वहाँ से हम लोग ए बी सी का साइन भी हम लोग इजीली बता सकते हैं। यस गाइस, तो सपोज मान लो इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन दिया है। यस, सपोज मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये कुछ ग्राफ दिया है, सपोज ये भी दिया है, ये ग्राफ है और बोला है विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक ऑप्शन दिया है ए 0 बी भी 0 ग्रेटर देन 0 सी भी ग्रेटर देन 0, और एक ऑप्शन दिया है ए इज लेस देन 0 बी इज लेस देन 0 सी इज लेस देन 0। यस, इस टाइप करके कुछ ऑप्शन दिया है। सपोज डी भी दिया है इस टाइप करके, सपोज ए ग्रेटर देन 0 बस बी इज लेस देन 0 सी इज ग्रेटर देन 0, सपोज दिस 3 ऑप्शन आर गिवन एंड we need to choose which option is correct for this quadratic function or for this graph. okay, तो फर्स्ट थिंग देखो जब हम लोग ग्राफ को देखेगा तो यहाँ से तो एक चीज हम लोग कन्फर्म है, ए का वैल्यू तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ये जब पॉजिटिव मिला है ना गाइस, तो विद इन 1 सेकेंड हम लोग बी ऑप्शन को डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। यस गाइस, क्योंकि ये तो इसमें नेगेटिव दिया है तो बी ऑप्शन इज डिडक्ट। नाउ सी देखो, इसमें सी कहाँ में कटा है, वाई एक्सिस में ऊपर में कटा है, दैट मीन सी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी जब पॉजिटिव होगा तो इसमें भी यही, इससे भी इसको डिडक्ट कर सकते हैं बस।
तो अभी सी भी पॉजिटिव मिला है, ए भी पॉजिटिव मिला। अभी चाहिए हम लोगों को क्या, बी। अभी बी के लिए हम लोग देखेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना था, b बाई ट्वाइस ऑफ ए माइनस डी बाई 4 ऑफ ए। तो देखो वर्टेक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है गाइस, सेकेंड क्वाड्रेंट। और हम लोगों को मालूम है सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ से माइनस बी बाई ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो देखो अभी नेगेटिव होने के लिए गाइस, ए नेगेटिव होने के लिए देखो इसमें ए पॉजिटिव है तो ट्वाइस ए पॉजिटिव होगा। तो अभी बी को क्या देने से ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा, बोलो कैसे। सपोज बी मान लो पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, तो बी भी पॉजिटिव, ट्वाइस ए भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, उसका अगेन माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स बी पॉजिटिव देने से ये तो हो जाता है। अभी सपोज मान लो बी को नेगेटिव मानो, तो बी को जब तुम नेगेटिव मानोगी ना तो नेगेटिव एंड माइनस ओके प्लस हो जाएगा। एंड दैट ऊपर में पॉजिटिव आएगा, नीचे में भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी हियर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू भी हम लोगों को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। दैट मीन्स विच ऑप्शन विल बी करेक्ट गाइस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस गाइस, तो हम लोग इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया होने से भी एटलीस्ट ए बी एंड सी का इस टाइप का कोएफिशिएंट को भी निकाल सकते हैं। यस, और कुछ इस टाइप का भी बोल सकते हैं। यहाँ में बोलो डी का साइन क्या होगा, डी का साइन देखो, द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं। तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया नहीं है तो हमेशा डी कितना होगा, लेस देन 0 बस। और हम लोग ये भी बता सकते हैं गाइस, जो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका कोई जीरोस होगा ही नहीं। सो प्लीज पहले लाइक करिबा, शेयर करिबा। ओके, बाय बाय गाइस।